नमस्ते। यस, आज का लेक्चर जो हो नहीं पाया था अपना लाइव लेक्चर में, तो उसको अभी प्रोसीड करते हैं। तो आज हम जो देखने वाले थे वो कुछ ये था, टेंजेंट फॉर एलिप्स व्हेन ellipse इज शिफ्टेड। मतलब केवल शिफ्टेड एलिप्स की बात कर रहा हूँ, मतलब उसके सेंटर को। अच्छा, शिफ्टिंग हमेशा है ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखी जाती है। अगर कर्व पे कहीं ओरिजिन है ना तो उसके रेस्पेक्ट में देखी जाती है ना। तो लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि हमको गिवन है शिफ्टेड x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट फोर, लेट अ पॉइंट P x1 comma y1 lies over L over lies over LX x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस एलिप्स पर कोई पॉइंट है पी एक्स1 को मदद, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तो वही मैनिपुलेशन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई को किससे रिप्लेस करेंगे वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। जैसे एक्स वाई तो आता नहीं है इसमें, एक्स वाई तो आता नहीं है, मगर अगर मतलब अगर ट्विस्टेड भी है, रोटेटेड भी है, तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू। आप जानते हैं एक्स वाई तो आएगा नहीं क्योंकि केवल ये शिफ्टेड है, तो एक्स वाई तो आएगा नहीं इसमें, केवल ये ऊपर के चार ही मैनिपुलेशंस लगेंगे इसमें, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो गिवन है ही सही, ठीक है ना। अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट फॉर्म। अच्छा, पॉइंट फॉर्म जैसे ये हो गया, सेकंड मेथड भी है। एक तो फर्स्ट मेथड तो हो ही गया, ये पॉइंट, एक और मेथड भी है इसका, सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 comma y1 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 क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, और m क्या होगा आपका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन। तो अब क्या है, हमको कर्व क्या गिवन है, ये गिवन है, तो उसका अगर डेरिवेटिव करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, पूरे का इसका डेरिवेशन होगा। इसका डेरिवेशन कितना होगा, टू एक्स माइनस एच और नीचे ए स्क्वायर एज इट इज प्लस टू वाई माइनस के अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज। अब किसका होगा, अब इसका होगा ब्रैकेट का, पहले एक्स की पावर का हुआ था एज इट इज आ गया, फिर इस ब्रैकेट को होता एक्स आ गया, उसको डी वाई डी एक्स बाई डी एक्स इसका वन हो जाएगा। अब इसकी पावर का होगा तो पावर नीचे, ये पूरा एज इट इज। अब इस ब्रैकेट का होगा वाई माइनस के का, तो डी वाई बाई डी एक्स, बस ये बचेगा, ये इक्वल टू जीरो, इस साइड का डेरिवेशन तो जीरो हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आएगा, मैं
सीधे लिख देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, तो मेरे पास कुछ तो भी आएगा माइनस एक्स माइनस एच अपॉन वाई माइनस के, इस स्लोप को याद रखिए, इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, वैल्यू उठा करके एम की, यही आपका एम होगा। तो यही है, तो ये एम की वैल्यू जैसे ही रख देंगे आपके पास क्या आ जाएगा, यही एम की वैल्यू उठा करके आप रख देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन माइनस एच अपॉन वाई वन माइनस के, ये माइनस इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस एच, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ जाएगी। चलिए ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा प्लीज़, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ रही है। स्लोप फॉर्म देख लेते हैं, if if of ellipse x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन शिफ्टेड है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप एम क्या हो जाएगी आपकी, पुराने वाली की तरह हो जाएगी। किस कुछ को याद हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ट्रिक लगाते हैं, एलिप्स की इक्वेशन को ऐसे, है ना, कैसे जो है वो कैसे निकाली जाती है, देखिए कई बार निकाल चुके हैं आप। ये x माइनस एच है ना, इसको कैपिटल एक्स ले लो, ये y माइनस के, इसको कैपिटल y ले लो, माइनस के, तो क्या होगी एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। स्लोप m की अगर इस पर हम टेंजेंट निकाल दे तो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक सबको याद है। अब x की जगह वैल्यूज रख दीजिए, ये कितनी हो जाएगी, y माइनस के जो हमने माना था x माइनस एच प्लस, और ये माइनस एम प्लस माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात आती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात आती है, फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी declare it is tangent at p x1 comma y1, then get the tangent at p x1 comma y1 by manipulation, by manipulation। चार मैनिपुलेशन आए। नाउ कंपेयर the corresponding coefficients and get p x1 कॉमा y1। कई बार कर चुके हैं इसलिए इस बार भाई लिख नहीं था। क्या करेंगे, बोल देंगे कि भाई ये x1 कॉमा y1 पर टेंजेंट है, और x1 कॉमा y1 पर जैसे ही आप इसको टेंजेंट डिक्लेयर करेंगे
तो होगा क्या उससे, x1 y1 पर टेंजेंट डिक्लेयर करती आपको x1 y1 पर टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, और टेंजेंट निकाल करके दोनों इक्वेशन अब सेम टेंजेंट पर एक्सप्रेस करती, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, x1 y1 निकाल लेंगे। यस, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम निकालते हैं। पैरा metric for if given ellipse is x minus h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a y माइनस a का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये ellipse। देन पैरा metric coefficients of any point p x, y on ellipse कैसे दिए जाएंगे, तब समझदार है। एक्स कोऑर्डिनेट पी का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसा दिया जाएगा, पी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सब जानते हैं शिफ्टेड है, ए कॉस थीटा प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, बी साइन थीटा, सब समझदार हैं आप, प्लस के, ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ए कॉस थीटा प्लस एच बी साइन थीटा प्लस के। अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ये पॉइंट फॉर्म ही होता है। बस वो x1 y1 दिए थे वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए थे, ये आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हुए। तो अगर इस तरीके से दिए हैं अगर ये इक्वेशन, तो इसके लिए आप क्या करें, ये जो पॉइंट है जिस पर निकालना है, तो आप अभी जो हमने पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाली थी, हमने क्या निकाली थी पॉइंट फॉर्म में, नाउ पुट द वैल्यू x1 equal to a cos theta plus h, y1 equal to b sin theta plus k in equation of tangent in equation of tangent of पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म जो होता है ना उसमें रख दीजिए। तो हमारे पास पॉइंट फॉर्म में क्या आया था, y माइनस y1, और ये हमारे पास आया था माइनस y माइनस y1 y माइनस y1 m m x माइनस x1 y1 पर टेंजेंट यही होगी। अब x1 y1 की जगह हमको क्या ये इस पॉइंट पे निकालना, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस b साइन थीटा प्लस के m x माइनस h प्लस a cos थीटा। और m हमारे पास उस केस में क्या आया था, उस केस में हमारे पास आया था कुछ तो भी ये
m हमारे पास आया था माइनस x1 माइनस h1 नहीं h x1 माइनस h अपॉन y1 माइनस k और ये आया था आई थिंक b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 की जैसे मैं वैल्यू रखूँगा तो माइनस, तो हो जाएगा मेरे पास h प्लस a कॉस थीटा माइनस h अपॉन k प्लस b साइन थीटा माइनस इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में ये फ़ायदा हो जाता है कि स्लोप बड़ा आसान सा आ जाता है। एच से एच कैंसिल, ए से ये वाला एच कैंसिल, बी से ये वाला बी कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन है। देखिए क्या है कॉस थीटा अपॉन ना ये कॉस थीटा, यस कॉस थीटा। ठीक है, वो यही होता है आपका इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगी अब आपकी y1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन कॉस थीटा एक्स, या फिर सॉरी एक्स वन वाई वन की जगह भी x1 y1 की जगह भी आपको ये यही रखना है। एक्चुअली यहाँ पर m की ये जो वैल्यू है ना, केवल m की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पार्ट ऑफ की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस नेक्स्ट देखते हैं स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म एलिप्स आपको क्या गिवन है, x माइनस एच ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के माइनस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू देन इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टाइम, इक्वेशन ऑफ टाइम। अरे ये तो अपन ने देख चुका अभी थोड़ी देर पहले देखे डेली साइड में, तो अभी अपन ने देखी है। चलिए तो ये आपके पास हो गया है भाई। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने देखा, आप रिवाइंड करेंगे वीडियोस आपको दिख जाएगा। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज लेने वाला था, अब उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस एंड कॉनिक, मतलब इफ a conic is to draw on two perpendicular lines by assuming then the axis of conic। तो देखिए क्या क्या होता है। पहला, सर्किल ओवर परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए, लेट टू परपेंडिकुलर लाइन्स, पहली मैं ले लेता हूँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू डी, और दूसरी में ले लेता हूँ एम एक्स, परपेंडिकुलर है ना, एम एक्स एल वाई प्लस एन टू इक्वल टू डी। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल if these lines are axis, या फिर सर्कल के केस में और डायमीटर, ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए समझते जाइए, सिमेट्रिसिटी समझते जाइए। पहले मैं जनरल सर्कल आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोग कंपेयर कर पाए।
पहले मुझे ना बेटा सर्कल बनाना पड़ेगा। सपोज कोई सर्कल है, ठीक है ना, और अब मैं इसकी एक्सेस बनाता हूँ। ये हो गई एक्स एक्सेस आपकी, सॉरी वाई एक्सेस, और ये कहीं हो जाती है आपकी एक्स एक्सेस, ठीक है ना। तो हम क्या करते थे एक्चुअली, हम करते क्या थे, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट इस पर पी एक्स कोमा वाई लेता हूँ, तो मैं क्या करता था एक्चुअली, आप वो आपको दिखता नहीं था, पर हम करते क्या थे, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते थे, और इस पॉइंट से इसके भी परपेंडिकुलर डालते थे, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे, इसको नाम दे देते थे n, और इसको नाम दे देते थे m। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इस वाली एक्सिस, इस वाली डायमीटर से, और ये हो गई इस वाले डायमीटर से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। डिवाइड में क्या लगाते थे, रेडियस। देखिए अगर मैं ये अगर एक्स कोमा वाई, तो मैं क्या करता था ना, यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी एक एक्सिस पर परपेंडिकुलर, किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, पी एन, मेरे पास कितनी है, एक्स है, और पी एन मेरे पास कितनी हो जाएगी, देखिए मेरे पास स्मॉल वाई है। तो मैं करता क्या था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी एक्सेस, सपोज एक्स ले लिया, तो इसका स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फ्रॉम अनदर एक्सेस, वो कौन सी है, ये वाली एक्सेस, वाई एक्सेस, तो वो कितनी हो जाएगी, वाई, उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम करते थे, तो हमारे पास क्या आ जाती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था सर, ये है सर्कल को दूसरी तरीके से देखने का, अगर हम देखें तो। अब अगर इसी इसी चीज़ को मैं, अभी तो मैंने क्या है ना, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो ये लाइन थी, वो एक्सिस ही ले ली। अब मैं इनको जनरल लाइन लेता हूँ, लेट टू परपेंडिकुलर लाइन, एक लाइन ये रही, पहले बेटा मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्कल इन लाइन पे बनेगा नहीं। सब मुझे कोई सर्कल है, अब मुझे लाइन्स लेनी है, तो एक लाइन सपोज में परपेंडिकुलर लाइन ये रही, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन की अगर मैं बात करूं, तो सपोज यहाँ ये रही, ये रही, if p x comma y is a point on circle, then equation of circle, ये, अच्छा इसको मैं बोल देता हूँ एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन वन इक्वल टू 0। इसको मैं बोल देता हूँ एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, परपेंडिकुलर्स डालता हूँ इसके ऊपर, तो इससे तो इस पर परपेंडिकुलर डाला ये, और इसी से इसका भी परपेंडिकुलर डाला वो ये हुआ। तो मैं क्या करता हूँ ना, इनकी नेमिंग कर देता हूँ, दैट इज एन, हियर इज योर एन। तो देखो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of P from any axis, इसका स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P from another axis, इसका स्क्वायर अपॉन रेडियस, इसका स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू। अब ये है क्या ना, इसको लिखा हुआ ये इतना बड़ा है ना, एक्चुअली ये होता है सर्कल का
दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो सर्कल की एक्चुअल मेजर ये होती है परपेंडिकुलर लाइंस के रेस्पेक्टिव, ये होता है सर्कल। यस, ये होता है सर्कल, ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अगर मैं फॉर्मुलाइज कर दूं, अब इसकी वैल्यूज रख दूं, तो इससे मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस कहाँ से लिखते हैं, चलिए यस का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन अपॉन वही अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का इसका स्क्वायर फिर से अपॉन रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। परपेंडिकुलर लाइन को अगर हम उसकी एक्सेस लेते हैं तो उस रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है ना। या फिर अगर और अच्छे से इसको लिखना चाहें इसी चीज़ को, तो पी ए एम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। वो भी यही चीज़ ये होता है एक्चुअली। जेई वाला कई बार घुमाता भी इस चीज़ में। तो ये तो हो गया एक कोने का हमारा। अब आते हैं एलिप्स पे, ठीक है ना। एलिप्स ऑन परपेंडिकुलर लाइन्स, वही लेट लाइन्स परपेंडिकुलर लाइन्स एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन वन इक्वल टू जी एंड एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू इक्वल टू जी। इफ एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन वन इक्वल टू जीरो इज मेजर एक्सेस, इसको मेजर एक्सेस बोलते हैं। एंड एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू इज माइनर एक्सेस एंड पी एक्स कॉमा वाई इज a point over ellipse, then equation of ellipse। ये आपको मैं एक बार तो बता भी चुका हूँ, पर चलिए फिर भी पहले मैं एलिप्स बना लेता हूँ। अब एलिप्स में बेटा टेढ़ा बनता ही नहीं, पहले तो लाइन बना लेते हैं। सपोज ये एक लाइन है, सपोज ये दूसरी लाइन हो गई, ये हो गया। ये हो गई लाइन आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू जीरो, जो कि मेजर एक्सेस है, मैंने पहले डिक्लेयर किया है। एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू इक्वल टू जीरो। मैं क्या करता हूँ, यह पॉइंट पी लेता हूँ, पी एक्स कॉमा वाई। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ये परपेंडिकुलर इस पर डाला, इसको अगेन मैं नाम एन दे देता हूँ, इसको अगेन मैं नाम एम दे देता हूँ। मैं करूँगा क्या, आप सब समझदार हैं, बता चुका हूँ मैं एक बार ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पर हम इलिप्स की इक्वेशन में करेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, देखिए मैं जानबूझ के छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है अदरवाइज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस of t from major axis
इसका स्क्वायर अपॉन इसका मेजर एक्सिस, यहाँ से इसके ऊपर ये मेजर एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपॉन सेमी माइनर एक्सिस इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x comma y from minor axis, इसका भी स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सेस, इसका भी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, ये होता है। और अगर यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखिए ये नहीं मेरे पास सेमी मेजर एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पी एन का स्क्वायर, या फिर थोड़ा और, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये पी एन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये पी एन का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सेस, जो कि ये मैं बोल देता हूँ लेट आपकी एल पी एन जी टी एच, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, ये मैं बोल देता हूँ 2a है ना, और एल लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, ये आपकी 2b है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका मेजर एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन माइनर एक्सेस, तो बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा पी एम का स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सेस अपॉन सेमी मेजर स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसकी भी वैल्यूज रख दें तो यस क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यूज रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अपॉन ये से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन माइनर एक्सेस, तो ये बी स्क्वायर प्लस माइनर एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सेस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है हमारा एलिप्स का केस, है ना। अगला देखते हैं पैराबोला का केस, पैराबोला ऑन परपेंडिकुलर लाइंस। अब पैराबोला की जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, दूसरा टेंजेंट ओवर वर्टेक्स होते हैं, तो टेंजेंट लेट टेंजेंट, मैं जो मैंने नोट्स में लिखवाई है उसी को लिखूंगा, अदरवाइज मुझे कोई सी भी जा सकती है, ताकि आप जो लोग हो ज़्यादा परेशानी है सिर्फ इसलिए। लेट टेंजेंट एट वर्टेक्स is mx minus ly plus n2 equal to u, and axis of symmetry lx plus my plus n1 equal to u, and a point p x comma y on parabola, ये भी हम देख चुके हैं एक बार। then equation of parabola, पहले परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे हम,
चलिए ये कितना देगी मेरे पास, एम एक्स एल वाई प्लस एन वन, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल टू ये। अब यहाँ मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई। देखिए पहले क्या करते थे हम, जब ये हमारा पैराबोला होता था ना, तब हम क्या करते थे, ये पी एक्स कॉमा वाई, अब वो जो डेफिनेशन थी ना, एक्सिस से वो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस, वो भूल जाइए बिल्कुल। हम क्या करते थे ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालते थे वर्टेक्स पर, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये डालते थे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस जो होती थी, इसको एन, इसको एम, तो ये पी एम आपका कितना हो जाएगा एक्स, और ये पी एन कितना हो जाएगा ये आपका वाई। तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स और इसके बीच में, तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसका तो स्क्वायर कर देते थे, इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स इनटू 4a, ये करते थे 4a, तो यही बन जाता था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही लिखना है ये। और ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको, घुमा सकता है वो आपको। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस of p x comma y from axis of symmetry, इसका तो कर देंगे हम स्क्वायर, इक्वल टू 4a, है ना, 4a परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p x comma y from टेंजेंट, टेंजेंट पूरा अच्छे से नहीं लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस भी नहीं अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ p x comma y from टेंजेंट एट वर्टेक्स, बस यही है। यहाँ पर ए एयर, ए क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, यही होती है। तो अगर मैं इसमें भी अगर वैल्यू रखता हूँ तो देखना मेरे पास क्या आएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, ये इसको एन के पैरामीटर नंबरिंग गलत हो गई है एन की, ये एन वन, ये तो एन टू था, ये एन वन था, एल एक्स प्लस एन प्लस एन वन, भाई यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एन और ये एन है, एल एक्स प्लस एन वाई अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा, एन इक्वल टू 4a एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्रॉब्लम हो किसी को आप पोज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
इससे चलिए थोड़ा सा नॉर्मल को भी व्यू कर देते हैं, नॉर्मल टू इलिप्स, फटाफट नॉर्मल टू इलिप्स, नॉर्मल टू इलिप्स, if ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then equation of tangent, but no, oh, no, normal to ellipse, पहला point form, let a point be x1 comma y1 to ellipse x square upon a square y square upon equal to 1, then equation of normal at p x1 comma y1, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी क्या वैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कोमा वाई वन से जाने वाली सारी जितनी भी लाइन है सबकी इक्वेशन यही होगी, एम की अलग अलग वैल्यू के लिए। अब हम एम क्या है ना, पहले टेंजेंट का एम क्या होता था, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, नॉर्मल का स्लोप निकालने का कोई और तरीका है नहीं हमारे पास अभी कोर्स में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती थी इसकी, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको स्मॉल एम टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसे देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा आई थिंक माइनस एक्स वन अपॉन वाई वन इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस यही हो जाएगा। ओके एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस वाई वन, हाँ माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है यही हो जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ टी कितना हो जाएगा, समझदार हैं आप लोग, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई वन अपॉन एक्स वन इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, आई थिंक सो, थोड़ा सा गलत हो गया, वाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यस ये हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन क्या है हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की वैल्यू रख देते हैं, वाई वन इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, गिवन होते हैं इस केस में। ठीक है अगला देखते हैं, अगला अगला है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म ही तो होती है एक्चुअली, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल टू देन पी ए कॉस थीटा कॉमन बी साइन थीटा, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट बी ए कॉस थीटा कॉमन बी साइन थीटा। तो अभी ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म ही होती है बस, x1 की जगह ए कॉस थीटा आ जाता है, y1 की जगह बी साइन थीटा आ जाता है। तो क्या होगा, पुट वैल्यू x1 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y1 इक्वल टू बी साइन थीटा इन जो हमारे पास पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो क्या आई थी हमारे पास, वो हमारे पास आई थी y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू यस y1 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 इंटू ए स्क्वायर अपॉन x1 इंटू बी स्क्वायर x माइनस x। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा क्या हो जाएगी आपके पास, y माइनस b cos थीटा इक्वल टू, देखिए जैसे मैं इस वैल्यू को रख के सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा a अपॉन b, आई गेस टेन थीटा, यस x माइनस a cos थीटा। अगला है स्लोप फॉर्म, equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to, then equation of uh, equation of normal of slope m, ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आई थिंक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, इसका भी स्क्वायर। अब इसको मैं एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से, तो इसको हम क्लास में ही कॉपी करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, क्लास